हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाइकिंग्स वैलहैला सीजन 2 ट्रेलर के बारे में। गाइस, हिस्ट्री चैनल के बाद वाइकिंग सीरीज को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब नेटफ्लिक्स ने लिया है। वाइकिंग्स वैलहैला सीरीज में ओल्ड वाइकिंग सीरीज से 100 साल आगे के वाइकिंग्स दिखाए जा रहे हैं। वैलहैला सीरीज और इसके कैरेक्टर्स पर गाइस मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बट जो न्यू ऑडियंस है उनका यही सवाल रहता है कि वैलहैला क्या है। कुछ ऑडियंस का सवाल ये भी है कि अगनार और राजा हेलबियोन के बीच क्या होगा और क्या लीफ कनूट के बेटे को मार देगा। तो फ्रेंड्स, वैलहैला के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीजन 2 में हमें क्या दिखाया जाएगा। तो गाइज, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइज, ये न्यू वाइकिंग सीरीज अब तक फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई है और ना ही इसमें कोई रैगनर जैसा दमदार कैरेक्टर आया है। लीफ एरिक्सन को हम इस सीरीज का रैगनर कह सकते हैं, बट तब जब वो कनूट से लड़कर वाइकिंग्स का राजा बने और इंग्लैंड पर राज करे। अभी तक तो लीफ ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाया है, बट ऐसा हो सकता है गाइज अगर वो सीजन 2 की शुरुआत में कनूट के बेटे को मार दे। गाइज, अगर आप न्यू वाइकिंग्स कैरेक्टर्स के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर मेरी वाइकिंग्स वैलहैला फेमस कैरेक्टर्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में वैलहैला के बारे में बताता हूँ। गाइस, ज्यादातर ऑडियंस वाइकिंग सीरीज देख चुकी है, बट कुछ फैंस को ये समझ नहीं आया है कि वैलहैला का वाइकिंग्स से क्या कनेक्शन है। तो गाइस, वाइकिंग्स जमाने में वैलहैला शब्द यूज किया जाता था स्वर्ग के लिए। सभी वाइकिंग्स ऐसा मानते थे कि उनके देवता वैलहैला में रहते हैं। पूरी वाइकिंग्स 2013 सीरीज में हमने कई सीन ऐसे देखे जिनमें वाइकिंग्स वैलहैला जाने का जिक्र करते हैं, जैसे उनका पहला और आखिरी उद्देश्य बस वैलहैला में जाना ही है। 2013 सीरीज में आपने देखा होगा कि वाइकिंग्स हर 9 साल में एक कुर्बानी देते थे अपने किसी बड़े काम के लिए, और जो भी वाइकिंग अपनी कुर्बानी देता वो ऐसा सोचता कि मरने के बाद वो वैलहैला जाकर अपने देवताओं के साथ जश्न मनाएगा। अगर आपको याद हो तो रैगनर लोथब्रोक ने मरते टाइम ये बात राजा एला से कही भी थी कि ओडिन वैलहैला में उसका वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस न्यू सीरीज में भी कई बार वैलहैला का जिक्र हुआ है। एक सीन में कैटेगट की रानी एस्ट्रिड हाकुन कहती है कि कौन वैलहैला जाकर ओडिन को हमारी परेशानी के बारे में बताएगा। और फिनाले एपिसोड में लीव मरते टाइम लीफ से कहती है कि अब वो वैलहैला जा रही है अपने देवताओं से मिलने। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वैलहैला क्या है और वाइकिंग्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अब ट्रेलर पर आते हैं। ट्रेलर में हमें एक नई स्टोरी दिख रही है। मतलब जिस तरह इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का एंड हुआ उससे लगा था कि सीजन 2 जबरदस्त होगा, बट वैसा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। गाइस, अगर आपको याद नहीं है कि सीजन फर्स्ट में क्या हुआ था तो मैं आपको शॉर्ट में रिमाइंड कराता हूँ। फ्रेंड्स, इस सीरीज को अब तक सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ने ही संभाल रखा है। ये 3 हैं लीफ एरिक्सन, हैरल्ड सिगर्डसन और लीफ की बहन फ्रेडिस। सीजन 1 के शुरुआती एपिसोड्स में हमने देखा था कि वाइकिंग्स का राजा कनूट इंग्लैंड पर अटैक करता है और अपने सबसे काबिल सिपाही हैरल्ड और लीफ की हेल्प से वो इंग्लैंड को हराकर वहां का राजा बन जाता है। सीजन 1 की इस स्टोरी ने हमें जरा भी नहीं चौंकाया था, बिकॉज ये सब हम ओल्ड वाइकिंग सीरीज में कई बार देख चुके थे। बट सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें ये लगने लगा कि अब इस सीरीज की स्टोरी एक नया मोड़ लेगी। फिनाले एपिसोड में हमने देखा था कि एक छोटा राजा अगनार कैटेगट पर हमला बोल देता है, जिससे लीड कैरेक्टर लीफ एरिक्सन की गर्लफ्रेंड मर जाती है और लीफ अपना आपा खो देता है। और ऐसा लगता है जैसे वो सीजन 2 की शुरुआत में हेलबियोन के पोते यानी कनूट के बेटे को मार देगा, जिससे कनूट और लीफ में दुश्मनी हो जाएगी। बट सीजन 2 ट्रेलर को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सीजन लीफ और कनूट की दुश्मनी को फॉलो करेगा, बिकॉज पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक बार ही कनूट को दिखाया गया है। ट्रेलर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस ट्रेलर में कुछ नॉर्वे का राजा बनने की बात हो रही है। एक सीन में सिगर्डसन लीफ को कहता है कि मैं एक दिन नॉर्वे के सिंहासन पर जरूर बैठूंगा। गाइस, वाइकिंग्स 2013 में हैरल्ड फाइनहेयर नॉर्वे का राजा था। ट्रेलर का पहला सीन हमें ये भी बताता है कि इस सीरीज में ओलफ अपने भाई हैरल्ड से लड़ेगा, बिकॉज सीजन फर्स्ट में हैरल्ड ने ओलफ का साथ ना देकर फ्रेडिस और लीफ का साथ दिया था। और फ्रेंड्स, ट्रेलर के पहले सीन में हम लीफ के मुंह से ये भी सुनते हैं कि ओलफ ने हैरल्ड और फ्रेडिस के सर पर इनाम रखा है। ट्रेलर के सेकंड सीन में हम पीर का कैरेक्टर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये वाइकिंग्स को पहले ही बता देता था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी मौत कैसे होगी। पीर ने रैगनर लोथब्रोक को सीजन फर्स्ट या सेकंड में ही बता दिया था कि उसकी मौत तब होगी जब उसे एक अंधा आदमी देखेगा। गाइस, ये कैरेक्टर ओल्ड वाइकिंग सीरीज में मर चुका है। आइवर द बोनलेस ने पीर को मारा था, बट ये फिर से रिटर्न कर रहा है वैलहैला सीरीज के न्यू वाइकिंग्स को उनका भाग्य बताने के लिए। इस कैरेक्टर का रिटर्न वाइकिंग्स के ख्यालों में हो सकता है, बट पीर के इस सीन को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि वो रियल में फ्रेडिस से बात कर रहा है। यहाँ पीर फ्रेडिस को कहता है कि तुम जिन चीखों से भागकर आई हो वो यहाँ सुनाई नहीं दे रही। अगले सीन में हम हैरल्ड के भाई ओलफ को देखते हैं एक शिप में। तो गाइस, ओलफ को देखकर ऐसा लगता है कि अब वही कैटेगट का राजा है, बिकॉज ट्रेलर में आगे एक कैरेक्टर हैरल्ड को कहता है कि या तो तुम आगे बढ़ो या कैटेगट वापस जाकर अपने भाई ओलफ से सुलह कर लो। गाइस, ओलफ का कैटेगट का राजा होना हमें हमारे इस सवाल का जवाब देता है कि राजा हेलबियोन ने अगनार को मारकर कैटेगट पर कब्जा कर लिया और ओलफ को कैटेगट का राजा बना दिया। तो फ्रेंड्स, सीजन 2 की शुरुआत में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अगनार ने बिना कुछ किए ही हेलबियोन के आगे सरेंडर कर दिया। ट्रेलर में आगे हम एक जर्नी देखते हैं लीफ और हैरल्ड की। एक सीन में एक न्यू कैरेक्टर हैरल्ड को कहता है कि तुम्हें मेरी एक
कीमती चीज कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा तक पहुंचानी है। और आगे ट्रेलर के कई सीन में हम हेरल्ड और लीफ को कहीं जाते देखते हैं। गाइस कॉन्स्टेंटिनोपल ये जगह हो सकती है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ हम हेरल्ड और लीफ को भी देख सकते हैं। गाइस लीफ और हेरल्ड का सफर पर जाना इस बात को भी प्रूव करता है कि इस सीजन में हमें कनूट बहुत कम दिखाया जाएगा और इंग्लैंड के कैरेक्टर्स जैसे गॉडविन और रानी एमा भी। ट्रेलर के लास्ट सीन में हम एक नए वार की शुरुआत देखते हैं जो फ्रेडिस, लीफ और हेरल्ड के साथ होगा। इन तीनों का ये वार कनूट के साथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस ट्रेलर में बस इतना ही दिखाया गया है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।